मकर राशि वालों, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? आपकी अंदर की ऊर्जा, आपका गुस्सा, आपकी सोचने की शक्ति, सब कुछ अचानक बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब इंतजार खत्म हो चुका है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खेल शुरू हो चुका है। आप ही की राशि में, आप ही के घर में, यानी आपके लग्न में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 महाशक्तिशाली ग्रह आ चुके हैं। सूर्य द किंग, मंगल द कमांडर, बुध द प्रिंस और शुक्र द गुरु ऑफ डीमंस। ये चारों देव और दानव ग्रह अब आपकी खोपड़ी पर, आपके मस्तक पर विराजमान हो गए हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि मंगल यहाँ उच्च के होकर बैठे हैं। ये कोई साधारण गोचर नहीं है, ये आपकी जिंदगी के पिछले 10-20 सालों का सबसे निर्णायक समय है। चतुर्ग्रही योग आपकी राशि में बन चुका है। क्या ये योग आपको रातों रात अर्श से फर्श पर ले आएगा या फिर आपके सिर पर सत्ता का ताज पहनाएगा? क्योंकि जब सूर्य और मंगल एक साथ बैठते हैं तो वो जलाते भी हैं और तपाकर सोना भी बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रो गाइड और आप देख रहे हैं जय त्रिकाल। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ मकर राशि के नाम है। हम डिकोड करेंगे आपके लग्न में बैठे इन 4 ग्रहों के रहस्य को। अगर आपकी राशि मकर है तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप करना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि अभी आपकी कुंडली में वास्तव में हो क्या रहा है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। ये एक गंभीर, मेहनती और ठंडी राशि मानी जाती है जिसके स्वामी शनिदेव है। लेकिन अभी आपकी इस ठंडी राशि में आग लग चुकी है। सूर्य आत्मा और अग्नि का कारक, ये आपके लग्न में आ चुके हैं। मंगल रक्त और विस्फोट का कारक। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा खुश होते हैं। वो यहाँ उच्च के हैं, यानी मंगल का पावर 100% है। बुध बुद्धि का कारक, शुक्र भोग और विलासिता का कारक। सोचिए, एक ही कमरे में राजा सूर्य, सेनापति मंगल, मंत्री बुध और सलाहकार शुक्र आ चुके हैं। और वो कमरा कौन सा है? आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व। जब इतने सारे ग्रह लग्न में बैठते हैं तो इंसान का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता है। आप इस वक्त ऊर्जा के पावर हाउस बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस पावर को संभालना कैसे है। सबसे पहला और सबसे गहरा असर आपके स्वभाव पर पड़ रहा है। चूंकि मंगल उच्च के हैं और सूर्य भी साथ है, तो आपके अंदर अहंकार यानी ईगो और क्रोध यानी एंगर का ज्वालामुखी फट सकता है। सकारात्मक पक्ष, आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस अभी 7वें आसमान पर है। जो काम आप सालों से टाल रहे थे वो आप चुटकियों में कर देंगे। आपके अंदर किसी भी मुसीबत से लड़ने की ताकत आ चुकी है। लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं बल्कि मानेंगे। आपकी आवाज में एक भारीपन और आदेश आ चुका है। नकारात्मक पक्ष, लेकिन सावधान, सूर्य और मंगल की गर्मी आपको जिद्दी बना रही है। आपको लगेगा कि सिर्फ मैं ही सही हूँ। छोटी छोटी बातों पर आपको भयानक गुस्सा आ सकता है। ये गुस्सा आपके बने बनाए रिश्तों को जलाकर राख कर सकता है। आपको महसूस होगा कि आपके सिर में भारीपन है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। सलाह, मकर राशि वालों, अगले 30 दिन आपको मौन की शक्ति का इस्तेमाल करना है। बोलने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि आपकी वाणी अभी बहुत तीखी हो चुकी है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए मकर राशि जानी जाती है, आपका काम, आपका करियर और आपका एम्पायर। मकर राशि वालों, ध्यान से सुनिए। आपकी कुंडली में जो अभी हो रहा है वो हर किसी की किस्मत में नहीं होता। आपके करियर के घर का स्वामी, आपके धन का स्वामी, सब आकर आपके लग्न यानी फर्स्ट हाउस में बैठ गए हैं। इस समय आपकी कुंडली में 2 महाराज योग एक साथ एक्टिव हो चुके हैं। पहला है कुलदीपक योग और दूसरा है बुधादित्य योग। इसका करियर पर क्या असर होगा, आइए गहराई से समझते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये समय शांति से बैठने का नहीं है। उच्च का मंगल आपको अदम्य साहस दे रहा है। प्रमोशन और पद प्रतिष्ठा, पिछले कई सालों से अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था, फाइल दबी हुई थी, तो अब वो फाइल खुलेगी ही नहीं बल्कि उस पर मुहर भी लगेगी। सूर्य यानी किंग आपके लग्न में है, यानी बॉस और मैनेजमेंट की नजर सीधे आप पर है। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी से सबको चौंका देंगे। शत्रुनाश, ऑफिस की राजनीति में जो लोग आपकी टांग खींच रहे थे, अब वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। मंगल उन्हें परास्त कर देगा। आपकी आवाज में वो दम होगा कि विरोधी अपने आप पीछे हट जाएंगे।
सरकारी नौकरी। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। सूर्य और मंगल का ये गठबंधन सरकारी तंत्र में प्रवेश करने का सबसे प्रबल योग बनाता है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जीत का भरोसा रखकर जाइए। व्यापारियों के लिए, व्यापारियों, अब बात करते हैं आपके मुनाफे की। बुध यानी व्यापार का कारक और शुक्र यानी धन का कारक भी इसी युति में शामिल हैं। नया स्टार्टअप और विस्तार। क्या आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे थे? क्या आप अपने बिजनेस की नई ब्रांच खोलना चाहते थे? तो मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं है, ये पूरा महीना ही एक मुहूर्त है। एक्शन लीजिए। क्लाइंट्स और डील। शुक्र के प्रभाव से आपके अंदर गजब का आकर्षण होगा। आप जिस क्लाइंट से मिलेंगे वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। रुकी हुई पेमेंट्स यानी स्टक पेमेंट्स वापस आने के योग बन रहे हैं। साझेदारी, पार्टनरशिप। बस यहाँ एक छोटी सी चेतावनी है। 7वीं दृष्टि पार्टनरशिप के घर पर है। पार्टनर के साथ ईगो को बीच में न लाएं। हो सकता है आपको लगे कि आप ही सही हैं, लेकिन मिलकर काम करने में ही बड़ा मुनाफा छिपा है। धन और आर्थिक स्थिति। पैसा, धन, लक्ष्मी। शुक्र और बुध की युति को लक्ष्मी नारायण योग के समान माना जाता है। पैसा सिर्फ आएगा नहीं बल्कि टिकेगा भी। शेयर बाजार या स्पेक्यूलेशन से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन मंगल की जल्दबाजी से बचें। रिसर्च करके ही पैसा लगाएं। जो लोग रियल एस्टेट या जमीन जायदाद के काम में हैं, उनके लिए मंगल का उच्च होना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। जमीन से जुड़े सौदों ने बड़ा मुनाफा आपकी राह देख रहा है। संक्षेप में कहूं तो मकर राशि वालों, अगले 30 दिन आपके करियर के लिए गेम चेंजर हैं। ब्रह्मांड ने आपको सारी शक्तियां दे दी हैं, बुद्धि, ताकत, सत्ता और पैसा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आलस छोड़िए, बिस्तर से उठिए और दुनिया जीतने के लिए निकल पड़िए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा बहुत सालों बाद आएगा। अब थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि यहाँ खतरा है। जब 4 ग्रह लग्न में होते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि यानी 7th एस्पेक्ट आपके 7वें भाव यानी विवाह और साझेदारी के घर पर पड़ती है। मंगल की दृष्टि। मंगल की सीधी नजर आपके पार्टनर पर है। आपके जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है या उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो सकता है। सूर्य की दृष्टि। रिश्तों में ईगो क्लैशेस होगा। आप झुकने को तैयार नहीं होंगे और वो सुनने को तैयार नहीं होंगे। मकर राशि वालों, ये समय आपके रिश्तों का लिटमस टेस्ट है। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो बात तलाक या ब्रेकअप तक पहुंच सकती है। शुक्र की मौजूदगी ये बताती है कि आकर्षण, अट्रैक्शन बना रहेगा। रोमांस भी रहेगा, लेकिन ये रोमांस युद्ध के मैदान में होगा। उपाय, अपने जीवन साथी पर अपनी मर्जी थोपना बंद करें। ये समय गुजर जाएगा, लेकिन कड़वे शब्द हमेशा याद रहेंगे। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आपकी सेहत। मकर राशि वालों, मैंने आपको करियर में करो और जीतो कहा, लेकिन सेहत के मामले में मेरा मंत्र है ठहरो और संभालो। इसे ज्योतिषीय दृष्टि से समझिए। आपका शरीर लग्न पृथ्वी तत्व है, लेकिन उसमें अभी अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट की बाढ़ आ गई है। सूर्य और उच्च का मंगल मिलकर आपके शरीर में पित्त यानी हीट को बेतहाशा बढ़ा रहे हैं। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि अगर आपने इसे नहीं संभाला तो आपका शरीर जवाब दे सकता है। यहाँ 4 बड़े खतरे हैं जिनसे आपको बचना है। सिर और मस्तिष्क। चूंकि ये युति आपके पहले घर सिर में है, सबसे पहला असर आपके दिमाग पर होगा। भयंकर सिर दर्द या माइग्रेन। आपको अचानक आधे सिर में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। अनिद्रा, इंसोम्निया। मंगल और सूर्य की गर्मी आपको सोने नहीं देगी। रात भर विचार चलते रहेंगे, दिमाग शांत ही नहीं होगा। आंखें, आईज। सूर्य आंखों का कारक है। आंखों में जलन, लालिमा या नजर कमजोर होने की समस्या हो सकती है। अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें। रक्त और बीपी, ब्लड एंड हार्ट। उच्च का मंगल आपके खून में उबाल ला रहा है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो अपनी दवाई एक दिन भी मिस ना करें। अचानक गुस्सा आने से नसों में खिंचाव आ सकता है। त्वचा रोग, स्किन इश्यूज। शरीर की गर्मी बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जिससे चेहरे पर मुहासे, फोड़े, फुंसी या स्किन एलर्जी हो सकती है। शुक्र और बुध का प्रभाव, दुर्घटना और चोट। ये चेतावनी मेरी तरफ से लाल अक्षरों में लिख लीजिए। मंगल रक्त है और केतु के नक्षत्र में भी भ्रमण करेंगे। वाहन, गाड़ी चलाते समय आप बहुत इम्पेशेंट होंगे।
आपको लगेगा कि आप रेस जीत रहे हैं, लेकिन ये रेस अस्पताल तक ले जा सकती है। स्पीड को कंट्रोल में रखें। ऑपरेशन या सर्जरी, लोहे या आग से काम करते समय सावधानी बरतें। कटने जलने का डर बना हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक चोट से ज्यादा ये समय मानसिक चोट दे सकता है। आप छोटी छोटी बातों को दिल पर लेंगे। आपके अंदर का अहंकार आपको मानसिक तनाव देगा। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये सोच सोचकर आप अपना खून जलाएंगे। क्या करें? पानी का सेवन बढ़ा दें। आपके शरीर को अभी कूलिंग की सख्त जरूरत है। दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिए। नारियल पानी अमृत का काम करेगा। मसालेदार खाना बंद। अगले 30 दिन लाल मिर्च, तला भुना और बहुत गर्म तासीर वाली चीजें जैसे नॉनवेज कम कर दें। सात्विक भोजन ही आपको डॉक्टर से बचाएगा। प्राणायाम, अपने दिमाग की गर्मी को निकालने के लिए रोज 10 मिनट अनुलोम विलोम और शीतली प्राणायाम जरूर करें। याद रखिए, करियर दोबारा बन सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन शरीर एक बार टूट गया तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। अब सवाल यह है कि इस महा ऊर्जा को कंट्रोल कैसे करें। मकर राशि वालों, आपके स्वामी शनि है और आपके घर में मेहमान बहुत उग्र आए हैं। संतुलन बनाने के लिए ये जय त्रिकाल विशेष उपाय नोट करें। हनुमान चालीसा का कवच, मंगल को शांत करने और उसकी शुभता लेने के लिए रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ अनिवार्य है। ये आपको दुर्घटनाओं और गुस्से से बचाएगा। सूर्य को जल, रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल दे, लेकिन उसमें थोड़ा सा काला तिल जरूर डालें। काला तिल शनि आपकी राशि का प्रतीक है और जल सूर्य का। ये पिता पुत्र सूर्य शनि के बीच शांति बनाए रखेगा। सफेद चंदन, माथे पर रोज सफेद चंदन का तिलक लगाएं। ये आपके मस्तक को ठंडा रखेगा और सूर्य की गर्मी को कंट्रोल करेगा। गायों की सेवा, बुध और शुक्र को खुश रखने के लिए बुधवार या शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। और सबसे बड़ा उपाय है विनम्रता। आप जितने शांत रहेंगे, आप उतना ही ज्यादा कमाएंगे और सफल होंगे। तो मकर राशि वालों, मैदान सज चुका है, खिलाड़ी आ चुके हैं, गेंद अब आपके पाले में है। ये चतुर्ग्रही योग आपको वो सब दे सकता है जिसका आपने सपना देखा है। बस शर्त यह है कि आप अपने अहंकार को अपने रास्ते का पत्थर न बनने दें। ये जानकारी सामान्य ज्योतिष पर आधारित है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल कुंडली में ये योग किस नक्षत्र में बन रहा है और इसका सटीक फल क्या होगा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं। अगर आप मकर राशि के हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वीडियो को लाइक करें और अपने मकर राशि वाले दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी सावधान करें। जुड़े रहिए जय त्रिकाल के साथ, क्योंकि यहाँ हम आपको दिखाते हैं भविष्य का सच। शुभम भवतु। जय महाकाल।